सिक्के दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त उसी का आता है ना जो पलट कर ऊपर आता है। कहने का मतलब है यहां पर कि आपका वक्त तभी आ सकता है जब आपके मेहनत में जान हो, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो। अब आप समझ लेना, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप कितने मेहनत और कितने लगन से कर रहे हैं ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि आपको भीड़ से अलग पहचान बनाएंगे तभी आपका वक्त आ सकता है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर भी आप सभी दे सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और कल रात को 10 बजे आपका रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ था, बट आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना। हालांकि अभी सारा क्लास टाइम टू टाइम चल रहा है, बस कल आपका रीजनिंग का क्लास नहीं आया था जो आपको आज मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, रेल यात्रियों के लिए एक आपराधिक शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए रेलवे के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है। अब ये है क्या, पहले आप ये जान लो। पहले जान लो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है क्या। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आपका सह यात्री। अब ये है क्या, मान लो अगर आप ट्रेन में हो या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन के बगल में कोई भी अगर जीआरपी ऑफिस है, पुलिस थाना है, तो वो क्या है, अगर आप वो शिकायत, आपका ट्रेन में अगर आपका सामान चोरी होता है, अगर आपके साथ कुछ भी होता है क्राइम, तो आप अपना शिकायत इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा दर्ज करा सकते हैं। और ये डायरेक्ट आपका जो है जीआरपी तक पहुंचेगा और इसका पूरा का पूरा सहायता जितना हो सके आप सभी को किया जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज है ये, तो इसको आप जान को रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान है ना, ये किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा। और ये कहां पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो वहां के सीएम कौन है, कमलनाथ। राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इनमें से किस परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी ने अपने व्यवसाय को बीएनपी परिवास एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ विलय करने की घोषणा की है। और बहुत सारा मर्जर हो रहा है, तो आपको नाम याद रखना है। यहां पर जो है बीएनपी परिवेश एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है मर्ज करने जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ। यहां पर बड़ौदा दिया गया, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और आप सभी को मैं बता दूं, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और इनका नाम क्या है, चंदी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन आपने कितने बार एग्जाम में देखा होगा, 18-19 का। और ये जो अवार्ड है ना, ये इस बार 31 अक्टूबर को दिया जाएगा, याद रखिएगा इस बार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 2019 और 21 के लिए यानी 19 से 21 तक के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम क्या है, और ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। उनका नाम है आपका के सतीश रेड्डी। ये जो आप ऑप्शन में देख पा रहे हो, यो यही है आपके के सतीश रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की उत्तरी खाड़ी यानी नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल में अपने समन्वित गश्ती के दूसरे संस्करण का संचालन किया है। कौन सा देश है, और वो है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राजधानी क्या है, ढाका है। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है, टाका। और वहां के राष्ट्रपति नहीं, वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है आपका शेख हसीना। ठीक है, अगला प्रश्न। और हाँ, आज का आपका पहला प्रश्न ये है
कि इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है। ये आपको कमेंट कर कर बताना है कि इंडियन नेवी के चीफ का नाम है क्या। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि टाइकॉन चेन्नई 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, और ये दिया गया आपका MS अनंत को। फोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आपके MS अनंत, इन्हीं को दिया गया है टाइकॉन चेन्नई 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है आंधी बोल सकते हो, एक टाइफून आया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका हागिबिस। ठीक है, हागिबिस ये किस हाल ही में ये किस देश में आया है, मारा है, यहां पर लिखा गया है, यानी आंधी जो है वो हिट किया, मारा है सही बोल सकते हो, ये आंधी जो है वो हिट किया है। कहां पर आया है ये आंधी, टाइफून का नाम याद रखिएगा, नाम क्या है आपका हागिबिस, और ये आया है आपका जापान में। और जापान को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है जापान में अचानक हमेशा भूकंप, चक्रवात, आंधी आता रहता है, लेकिन फिर से ये देश दोबारा खड़ा हो जाता है उतने ही मजबूती के साथ, सभी को पता है। तो याद रखिएगा ये टाइफून जो हागिबिस है ये कहां पर आया है, तो ये आया है आपका जापान में। और जापान का कैपिटल तो टोक्यो, जापान का करेंसी जापानी येन, और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शिंजो एबे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और विश्व रिकॉर्ड धारक का नाम बताना है जिन्होंने 2 घंटे से कम आयु, लिखा है यहां पर होगा आपका घंटा, 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। और ये कहां के हैं, तो मैं आपको बता दूं ये केनिया के हैं। फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका एलियड किपचोगे। ठीक है, और आपको एक चीज बताना है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, केनिया में मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है। केनिया का राजधानी सभी को पता है क्या है आपका नैरोबी, और केनिया का बताना है मुद्रा, और केनिया के राष्ट्रपति का नाम बताना है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था, इंडियन नेवी के चीफ का नाम बताना है, और दूसरा केनिया के राष्ट्रपति का नाम और केनिया का मुद्रा बताना है। ये 2 आपका प्रश्न है आज का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है IICTF यानी इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, भारत का पहला है ये, याद रखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ है, और यह शुरू किया गया है आपका नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के सीएम का नाम पता है अरविंद केजरीवाल, और वहां के उपराज्यपाल कौन है, तो वो है आपके अनिल बैजाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखकों का पहला सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है। देखो ये सब पहला बार हो रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी पहला फर्स्ट एवर नेशनल हिंदी साइंस राइटर कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड इन विच सिटी, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखकों का पहला सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है, तो नवाबों का शहर लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। और लखनऊ कहां पड़ता है, तो सभी को पता है भैया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। वहां के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल खुद यूपी का क्या है, तो वो है आपका लखनऊ। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 17 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। और एक बात, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाएं कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है। और क्लास खत्म करने से पहले बोल दूं, आज की क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।